हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो आज हो चुका है 16 दिसंबर दिन मंगलवार। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी सूचना, अगर आपके शहर या गांव या आस पड़ोस में कोई घटना घटता है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चांदन प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी वारने पंचायत के बाराकोला गांव में डेंगू पीड़ित 23 वर्षीय रीना देवी की देवघर में इलाज के दौरान हुई मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जैसे ही इस हृदय विदारक घटना की सूचना गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि रीना देवी पति मुकेश यादव की पत्नी थी, जो कुछ दिनों से डेंगू से पीड़ित थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए देवघर ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। असमय हुई इस मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतका अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गई है। घटना के बाद पति मुकेश यादव बच्चों के साथ मृतका की मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है। घटना की जानकारी मिलते ही पंचायत के उप मुखिया सुजीत रमानी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया और मानवीय संवेदना दिखाते हुए तत्काल 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। भागलपुर जिला में बाथ गांव के प्रेमी जोड़े ने बांका जिले के शंभूगंज समीप बीरनौधा गांव के सरस्वती मंदिर में बीती रात शुक्रवार को शादी रचा ली। इसके पूर्व ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। गांव में यह खबर बहुत तेजी से फैल गई। ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को घेरकर दोनों की शादी करा दी। गाँव के युवाओं द्वारा हर्षित होकर अपने मोबाइल से फोटो व वीडियो बनाकर दोनों को एक सूत्र में वैवाहिक जीवन में बांध दिया। नव दंपति भी राजी खुशी से विवाह करना ही उचित समझा। ग्रामीणों की मौजूदगी में ईश्वर को साक्षी मानकर प्रेमी दिलखुश ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। दोनों प्रेमी जोड़ा सीमावर्ती थाना बाथ गांव के कारेलाल मंडल के पुत्र दिलखुश कुमार एवं पड़ोस की लड़की छोटी कुमारी है। ग्रामीणों के पूछताछ में दिलखुश ने बताया कि छोटी कुमारी से पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां दोनों एक गांव के होने के कारण परिजन शादी का विरोध कर रहे थे, लेकिन दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और दोनों छिप छिपाकर मिलना जुलना जारी रहा। प्रेमी युवक ने बताया कि शंभूगंज के समीप सीमाना मढ़ी गांव में बहन और बहनोई का घर है। दोनों के भागकर आने की खबर सुन बहनोई दुलचन ने घर आने से मना कर दिया, जिससे रात बिताने के लिए प्रेमी युगल शंभूगंज के सरस्वती मंदिर में रात बिताने रुक गए। वहीं कुछ लोगों ने दोनों को प्रेमालाप में मगन देख पूछताछ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों की भीड़ लगने लगी। वहीं दोनों की रजामंदी देख गांव के ही लोगों ने घर से सिंदूर लाया और दोनों की शादी करा। साथ ही इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया गया। रजौन थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में शनिवार को एक महिला सहित एक पुरुष गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन दोनों दुर्घटनाओं में जख्मियों का प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार महदा नवटोलिया के समीप बाइक सवार मोनू कुमार ग्राम मालती पिता सागर मंडली किसी अज्ञात ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिससे रजौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इधर दूसरी घटना में बाइक पर ही सवार सरिता देवी नामक बाइक पर सवार एक महिला गड्ढे में बाइक जाने की वजह से बाइक से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उक्त महिला रजौन के ही भवानीपुर की रहने वाली थी, जो अपने पति कुमुद मंडल के साथ कहीं जा रही थी। दोनों जख्मियों का प्राथमिक इलाज के बाद गहन इलाज हेतु भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बौंसी प्रखंड में नगर पंचायत द्वारा राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से सड़क किनारे विज्ञापन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी को लेकर बाजार वासियों में नाराजगी है। मुख्य सड़कों व चौराहों पर बिना पर्याप्त दूरी और सुरक्षा मानकों के बोर्ड लगाए जाने से यातायात बाधित होने और दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों व मूर्ख पार्षद की पूर्व प्रत्याशी पूजा अग्रवाल ने बताया कि कई जगह सड़क सक्रिय है। थाना मोड़ काली मंदिर के पास गांधी चौक पर सड़क से मात्र 1 फीट बोर्ड लगाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित नेशनल हाईवे के किनारे बोर्ड लगाने से सरकारी राजस्व को भी नुकसान होने की बात कही गई है।
कोसी प्रखंड क्षेत्र के पर्यटक गांव के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका ऐतिहासिक लक्ष्मीपुर गांव आज भी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। एक वर्ष पूर्व जब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गांव का दौरा किया था, तब ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों को उम्मीद जगी थी कि अब गांव की किस्मत बदलेगी और इसका स्वर्णिम इतिहास फिर से जीवंत होगा। लेकिन सीएम के आगमन के बाद भी न तो गांव की तकदीर बदली और न तो उसकी तस्वीर। लक्ष्मीपुर स्टेट का ऐतिहासिक राजमहल, परकोटा, शीश महल, राजा रानी सरोवर, काली मंदिर और भुवनेश्वर काली मंदिर आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। ये सभी धरोहरें आज भी इस इंतजार में है कि कब सरकार की घोषणाएं कागज से निकलकर धरातल पर उतरेगी। जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री के आगमन से पूरा जिला प्रशासन द्वारा लक्ष्मीपुर गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सरोवर का सौंदर्यीकरण, रंग पुताई, वृक्षारोपण, पेपर स्टाइल लगाना, मनरेगा के माध्यम से तालाबों का जीर्णोद्धार जैसे कार्य युद्ध स्तर पर कराए गए। साथ ही यह घोषणा भी की गई थी कि गांव को सभी मूलभूत सुविधाओं से लेकर इसे एक आदर्श पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। राजौंद थाना क्षेत्र के खैरा बामदेव मार्ग स्थित कतरिया राजडांड पर बने डायवर्सन के समीप बाइक के आमने सामने टक्कर में 2 बाइक सवार युवक जख्मी हो गए। जख्मियों में धोरैया थाना क्षेत्र के परसा निवासी मुंचुन भगत के पुत्र सुजल कुमार एवं राजौंद थाना क्षेत्र के धर्मचक निवासी विपिन ठाकुर के पुत्र अंकित कुमार बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद जख्मी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजौंद में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। बांका में सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बांका जिले में कड़ा कदम उठाया गया है। यातायात नियमों का बार बार उल्लंघन करने वाले कुल 34 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करते हुए 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए की गई है, जिसमें आधुनिक ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था ITMS की अहम भूमिका रही है। जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई की जद में वे चालक आए हैं जिन्होंने देश के किसी भी शहर में वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का 3 बार या उससे अधिक बार उल्लंघन किया है। इनमें लाल बत्ती न होने के बावजूद सिग्नल तोड़कर निकलना, निर्धारित U-टर्न के बावजूद मनमाने तरीके से वाहन मोड़ना, हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करना जैसी गंभीर लापरवाहियां शामिल है। इसके अलावा यातायात संकेतों और निर्देशों के लगातार अनदेखी करने वाले चालकों पर भी सख्त बरती गई है। विशेष रूप से रेस ड्राइविंग यानी भीड़ भाड़ वालों इलाकों में तेजी गति से वाहन चलाने वाले चालकों पर प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है। ऐसी ड्राइविंग से आम लोगों की जान को खतरा उत्पन्न होता है। इस श्रेणी में शामिल 10 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। वहीं रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इस सभी मामलों को मिलाकर कुल 34 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई की गई है। अमरपुर चांदन नदी के अवैध घाटों से बालू खनन करने वाले आरोप में खान निरीक्षक रीना कुमारी ने 16 बालू माफियाओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने प्राथमिकी में कहा है कि बांका SP के निर्देश पर खान निरीक्षक अलका कुमारी एवं रीना कुमारी ने अमरपुर पुलिस के साथ बिरमा एवं राजापुर बालू घाटों पर छापेमारी की, जिसमें दोनों जगहों पर नदी से करीब 76,000 घन फीट बालू का अवैध खनन किया गया था। उक्त स्थल बालू खनन की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस अवैध खनन से सरकार को लगभग 81,47,700 रुपये राजस्व की क्षति हुई है। इस मामले में उन्होंने गजरेली थाना क्षेत्र के कनकेथी गांव के केवल सिंह, भदरिया गांव के गिरधारी मंडल अविनाश कुमार उर्फ राणा, तेतरिया गांव के दीपक यादव, अजय पासवान उर्फ संजय पासवान, खंजरपुर के अजय सिंह, गोविंदपुर के दिवाकर सिंह, बड़ियम के किशोर कुमार, राजपुर के दिनक मंडल, रोहित पासवान, बासिदपुर के ब्रजेश यादव, प्रकाश सिंह, बालमुकुद सिंह, राकेश सिंह तथा कुसुमखर के राजकुमार तांती एवं अविनाश कुमार सिंह के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराई है। मालूम हो कि अमरपुर के चांदन नदी में करीब 7 किलोमीटर जेठोर के घोघा बियर से लेकर सिन्हान बालू घाट तक सरकारी ने प्रतिबंधित घाट घोषित कर रखा है। इसके बावजूद इन जगहों से बड़ी मात्रा में बालू का अवैध उठाव किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
धौरैया प्रखंड क्षेत्र के धनकुंड थाना क्षेत्र में बबुरा गांव निवासी कृष्णदेव चौधरी के 28 वर्षीय पुत्र शिशुलाल चौधरी की मौत घर के बगल स्थित पानी भरे गड्ढे में डूबने से हो गई। रविवार को उसका शव घर के बगल इस गड्ढे से बरामद किया गया। स्थानीय ग्रामीण सजित कुमार भगत ने बताया कि वह रात से ही गायब था। काफी खोजबीन के बाद उसका अता पता नहीं चल पाया। सुबह उसका शव गड्ढे से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही धनकुंड थानाध्यक्ष सुभाष पासवान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा मामले की तहकीकात की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि परिजनों के मुताबिक युवक मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त था। इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भोंसी में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मंदार पर्वत एक बार फिर पूर्वी बिहार में सैलानियों और पिकनिकियों प्रेमियों की पहली पसंद बन गया है। वर्ष के अंतिम माह दिसंबर की शुरुआत के साथ ही मंदार क्षेत्र के विभिन्न पिकनिक स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। रविवार को बड़ी संख्या में सैलानी और पिकनिक प्रेमी मंदार पहुंचे और प्राकृतिक वादियों के बीच अवकाश का भरपूर आनंद लिया। बांका, भागलपुर, मुंगेर के अलावा पड़ोसियों राज्य झारखंड के गोड्डा, दुमका, देवघर समेत अन्य जिलों से भी लोग मंदार पहुंच रहे हैं। मौसम और अपेक्षाकृत कम ठंड के कारण सैलानी सपरिवार मंदार आकर पिकनिक और सैर सपाटे का आनंद उठा रहे हैं। वहीं विभिन्न कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी पर्यटकों का मन मोह लिया। मंदार पर्वत का रोपवे सैलानियों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। पिकनिक मनाने के बाद सैलानी रोपवे के माध्यम से मंदार पर्वत के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का दीदार कर रहे हैं। रोपवे प्रबंधक मुकेश कुमार के अनुसार प्रतिदिन करीब 600 सैलानी रोपवे का सफर कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक पैदल भी पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं। भागलपुर से आए खुशबू कुमारी, राजरतन कुमार, सौम्या आदि ने बताया कि वे लोग सब परिवार पिकनिक मनाने आए हैं और बोटिंग की खूब आनंद लिए हैं। स्कूलों में छुट्टियों के कारण बच्चों और उनके परिवारों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इससे मंदार पर्वत इन दिनों पूरी तरह पर्यटक उत्साह के रंग में रंगा जा रहा है। बांका में रविवार को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे 2 दिवसीय क्षेत्र बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2025 का भव्यता के साथ समापन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मधेपुरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर फारूक अली रहे। ज्ञात हो कि इस कार्यक्रम में मेजबानी कर रहे बांका जिला के अलावा दक्षिण बिहार के भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, कटिहार, शेखपुरा, खगड़िया व लखीसराय जैसे जिलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मुख्य विषय निर्धारित किया गया था, जिस पर बाल वैज्ञानिकों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। बांका जिला के कटोरिया में विकास आयुक्त कार्यालय में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से रविवार को कटोरिया प्रखंड के मनिया पंचायत अंतर्गत मनिया गांव में 50 मेंटल आर्ट कारीगरों के बीच उन्नत टूट किट्स का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हस्तशिल्प सेवा केंद्र पटना के कारपेट प्रक्षिण पदाधिकारी अमित कुमार मिश्रा एवं ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट के प्रबंधक न्यासी सुनील कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर दिया। इस मौके पर सीटीओ अमित कुमार मिश्रा ने कारीगरों को कहा कि विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार कारीगरों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। चांदन बेलहर प्रखंड क्षेत्र के बदुआ डैम पर रविवार को विधानसभा स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बेलहर, चांदन और फुलीडुमर से भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। समारोह में नवनिर्वाचित जदयू विधायक मनोज यादव ने तीनों प्रखंड के भाजपा, जदयू और लोजपा सहित तमाम एनडीए कार्यकर्ताओं की 19 शॉल, डायरी और कलम देकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विधायक मनोज यादव ने उन्हें उनकी पार्टी और एनडीए गठबंधन को विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। विधायक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी उन्हें कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलता रहेगा और वे विधानसभा क्षेत्र के अंतिम लोगों तक की समस्याओं का समाधान करने, उनके जीवन में खुशहाली लाने और क्षेत्र में विकास गति और अधिक तेज करने में सफल होंगे।